गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, रात्रि के विश्राम के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे चित्त पर भार कम होता है। जितना समय तक हम सोए हुए होते हैं उतना समय मन इंद्रियों के जरिए बाहर नहीं फैलता, उतना समय इंद्रियों द्वारा तुम्हारी शक्ति व्यय नहीं होती। आंखें बंद होती हैं, बाहर का कोई दृश्य भीतर नहीं आता, देखने में तुम्हारी शक्ति व्यय नहीं होती। तुम जब सोए हुए होते हो तो बाहर का शोर भी भीतर नहीं पहुंच पाता। जब तुम गहरी नींद की अवस्था में पहुंचते हो और एक क्षण आता है जब नींद तुम्हें पकड़ लेती है, तब यदि बाहर बैंड बाजे भी बजते हो तब भी उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक ना पहुंच सकेंगी। तुम शोर में भी सो जाओगे। नींद में ना तो तुम हाथों का इस्तेमाल करते हो न पैरों का इस्तेमाल करते हो। नींद में हाथ पैर की सुध ही कहाँ रह जाती है। हाथ हैं भी या नहीं इसका पता भी कहाँ रह जाता है। नींद के समय तुम्हारी शक्ति इंद्रियों द्वारा व्यय होने से बच जाती है। जब तुम जागे हुए होते हो तो तुम्हारी शक्ति इंद्रियों में व्यय होती चली जाती है। तुम्हें शांत होकर बैठना नहीं आता। कभी तुम्हारे हाथ चलते रहते हैं, कभी तुम्हारे पैर चलते रहते हैं। बोले बगैर तुम रह नहीं सकते, बात किए बगैर तुम रह नहीं सकते। सारा दिन तुम्हारी जुबान चलती है। आंख बंद करके घड़ी भर बैठ नहीं सकते। सारा दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हो। कभी टेलीविज़न देखते रहते हो, कभी फ़ोन देखते रहते हो, कभी कोई और दृश्य देखने चले जाते हो। जब तुम जागे हुए होते हो तब तुम हाथ पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, हर एक इंद्री का इस्तेमाल करते हो। फिर उन सभी में तुम्हारी शक्ति व्यय होती है। जितनी तुम्हारी शक्ति व्यय होती है उतना तुम्हें मन को भीतर ठहराना कठिन हो जाता है। मन को ठहराना कोई आसान काम थोड़ी है। तुम्हें बड़ी ताकत की आवश्यकता है, बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बड़ी मात्रा में मन फैला हुआ है। अब उसे समेटने के लिए भी तो तुम्हें बड़ी मात्रा में शक्ति चाहिए। उस ताकत के बगैर, उस शक्ति के बगैर तुम मन को समेट भी ना पाओगे। तुमने देखा, तुम भजन बंदगी में बैठते हो, कहते हो मन हावी हो गया, जबकि भजन बंदगी मन को समेटने की विधि है, फिर भी तुम मन को समेट नहीं पाते। तुम कहते हो मन टिकने नहीं देता, ठहरने नहीं देता, भजन बंदगी करने नहीं देता। उसका यही कारण है कि तुम अपनी शक्ति को इंद्रियों में ज्यादा व्यय कर देते हो। भीतर मन को समेटने के लिए वह ताकत बचती ही नहीं है। मन कहीं बाहर मौजूद नहीं है जो तुम अपने शारीरिक बल से उसे काबू में कर लोगे, जो तुम अपनी शारीरिक ताकत से उसे वश में कर लोगे, उसे भीतर समेट लोगे। मन तो भीतर मौजूद है, भीतर की ताकत से ही समेटा जा सकता है। और भीतर की ताकत को तुम इंद्रियों के जरिए बाहर व्यय कर देते हो। भीतर की शक्ति इंद्रियों के जरिए बाहर व्यय होती जाती है। संत हमें क्या समझाते हैं? संत हमें समझाते हैं कि तीसरे तिल के नीचे हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, मुंह, हाथ पैर, ये सभी इंद्रियां हैं। और तुम जरा गौर करो, तुम अपनी दिनचर्या में क्या करते हो? क्या तुम्हारी सारी शक्ति इन्हीं में नहीं जाती है? क्या तुम सारा समय आंखें खोलकर बाहर के दृश्य ही नहीं देखते रहते हो? क्या तुम सारा समय बाहर के संगीत ही नहीं सुनते रहते हो? क्या तुम सारा दिन मुख की इंद्री का इस्तेमाल बोलने में नहीं करते हो? कभी फोन पर बातें करते रहते हो, कभी कोई मिल जाए तो उससे गपशप मारने लग जाते हो। तुम्हें चुप रहने का कोई रस मालूम नहीं है, तुम्हें बोलने में ज्यादा रस मालूम पड़ता है। तुम बोलने के लिए उत्सुक रहते हो, किसी से बात करने के लिए उत्सुक रहते हो, लेकिन तुम मौन रहने के लिए, चुप रहने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं होते। तुम्हें मौन रहने में कोई रस मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमें अपने मन को काबू में करना हो, अपने मन को वश में करना हो, मन को भीतर समेटना हो, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारी शक्ति मात्र इंद्रियों में ही व्यय न होती चली जाए। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम भजन बंदगी में बैठते हो,
तो तुम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने का प्रयास करते हो। तीसरा तिल सभी इंद्रियों से ऊपर है। जब तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र होना शुरू हो जाता है, जब तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल पर टिक जाता है, तब तुम्हें मात्र तीसरे तिल का ही बोध रह जाता है। तब शरीर का बोध मिटना शुरू हो जाता है। जब तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल पर ही ठहरना शुरू कर देता है, जब तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल पर ही टिक जाता है, फिर तुम्हें इंद्रियों की कोई खबर नहीं रह जाती। इंद्रियों की खबर भी तब तक रहती है जब तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ है। जिस इंद्रिय की तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है, शक्ति उसी तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बिना शक्ति के वह इंद्रिय तुम्हारे किसी काम ना पड़ सकेगी। तुमने देखा, जब भीतर से शक्ति निकल जाती है तो ना आंखें खुलती हैं, ना कान सुन सकते हैं, ना जुबान बोल सकती है। व्यक्ति मुर्दे की तरह पड़ा रह जाता है। तुम्हारा ध्यान जिस इंद्रिय की तरफ जाता है, तुम्हारी शक्ति भी उसकी तरफ प्रवाहित होती है। फिर उस इंद्रिय में तुम्हारी शक्ति भी व्यय होती है, क्योंकि तुम उस इंद्रिय का इस्तेमाल भी करते हो, चाहे देखने में करो, सुनने में करो। जब तुम्हारा ध्यान इंद्रियों की तरफ नहीं जाता, जब तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल पर ही टिका रहता है, तीसरे तिल पर ठहर जाता है, तब तुम्हारी शक्ति अपने आप ही इस केंद्र की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। फिर इस शक्ति के बाहर व्यर्थ होने का कोई मार्ग नहीं रह जाता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही इंद्रियों की तरफ नहीं जाता, तीसरे तिल पर ही तुम्हारा ध्यान टिका रहता है। तुम्हारी यह जो चेतना तीसरे तिल से बार बार नीचे की तरफ गिर जाती है, इसे तीसरे तिल पर ठहराना है, तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। और यहाँ यह भी स्मरण रखें कि अपनी चेतना को या शक्ति को निचले भागों से तीसरे तिल पर लाने की कोशिश ना करें। इसके बावजूद अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाएं, अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाएं। चेतना को यहाँ लाने का प्रयास ना करें, शक्ति को यहाँ लाने का प्रयास ना करें, मात्र अपने ख्याल को इस तिल पर ठहराएं। शक्ति अपने आप ही प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जहां भी आपका ध्यान टिकता है, जिस केंद्र की तरफ आपका ध्यान जाता है, उसी केंद्र की तरफ शक्ति प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार यदि आपका ख्याल, आपका ध्यान आपकी आंखों की तरफ जाए, तो शक्ति आंखों की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। या किसी और इंद्रिय की तरफ आपका ध्यान जाए, तो शक्ति उस इंद्रिय की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। उसी तरह यदि आपका ध्यान तीसरे तिल पर ठहर जाए, तो शक्ति अपने आप ही प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। चेतना अपने आप ही ऊपर उठना शुरू हो जाती है। उसे ऊपर उठाने का प्रयास न करें। तुम्हें यदि किसी इंद्रिय का इस्तेमाल करना हो, तो तुम्हें अपनी चेतना को उसकी तरफ धकेलना नहीं पड़ता है। तुम्हारा तो मात्र ख्याल भर ही जाता है, शक्ति अपने आप वहां पहुंच जाती है, तुम्हारी चेतना अपने आप वहां पहुंच जाती है, वह इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। उसी तरह अगर तुम मात्र अपने ख्याल को, अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिका लो, तो तुम्हारी चेतना अपने आप ही उस तिल तक पहुंच जाएगी, उस केंद्र पर एकाग्र हो जाएगी। पर समस्या यही है कि उस केंद्र पर तुम्हारा ध्यान नहीं टिकता। तुम अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिका नहीं पाते। ख्याल बार बार तीसरे तिल से गिरकर नीचे इंद्रियों में आ जाता है। अब हमारा मन इंद्रियों की लज्जतों का आशिक हो चुका है। अब ये हमें भीतर ध्यान टिकाने ही नहीं देता, तीसरे तिल पर ठहरने ही नहीं देता, बार बार इंद्रियों की तरफ ले आता है। हम ध्यान में बैठते तो हैं, हम बंदगी में बैठते तो हैं। हमारा मकसद होता है कि हम तीसरे तिल पर अपने ध्यान को ठहराएं, तीसरे तिल पर अपने ध्यान को जमाएं। लेकिन जब हम ध्यान में भी बैठे होते हैं, बंदगी में बैठे होते हैं, तीसरे तिल पर ध्यान टिका रहे होते हैं, तब भी हमारा ध्यान वहां नहीं होता है। हम भीतर विचारों में खो गए होते हैं, हम मीठी मीठी कल्पनाओं में खो गए होते हैं। ना तो हमें तीसरे तिल की कोई खबर होती है, ना तो हमें कोई ध्यान की खबर होती है। हम तो विचारों में खोए होते हैं। कभी बाल बच्चों के विचारों में खोए होते हैं, कभी प्रेमी के विचारों में खोए होते हैं, कभी धन के विचारों में खोए होते हैं, तो कभी पुण्य आत्मा हो जाने के विचारों में खोए होते हैं। और ऐसे खो जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं इन विचारों से
ऐसे इन कहानियों, इन कल्पनाओं से जुड़ते चले जाते हैं कि 20-25 मिनट का फिर कोई पता नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं हमें ध्यान हो गया, फिर हम सोचते हैं हमने बंदगी कर ली, बड़ा रस आया, हम 25-30 मिनट आंखें बंद करके बैठे रहे, ध्यान लग गया। रस विचारों का लेते हैं और सोचते हैं ध्यान की उपलब्धि हो गई, कोई विचारों में ही रहते हैं। ध्यान के समय, भजन बंदगी के समय हमारी शक्ति इंद्रियों में व्यय होने से तो बच जाती है, पर फिर विचारों में व्यय हो जाती है। और यह स्मरण रखें, जितनी शक्ति आपकी विचारों में व्यय होती है उतनी शक्ति तो आपकी और कहीं व्यय शायद ही होती हो। विचार आपको बड़ी लंबी यात्रा पर ले जाते हैं और आप उस यात्रा पर जाते भी हैं, अपनी पूरी शक्ति भी लगाते हैं, लेकिन वह यात्रा पूरी की पूरी असत्य होती है। और असत्य के लिए अपनी शक्ति व्यय कर देना किसी भी अन्य तरीके से अपनी शक्ति व्यर्थ कर देने से ज़्यादा नुकसानदायक है। तुम यदि बाहर की दृश्य देखने में अपनी शक्ति व्यय करो तो कम से कम उसमें दृश्य सत्य तो है। तुम यदि बाहर का कोई भोग भोगने में अपनी शक्ति व्यय करो तो उसमें जो रस है, जो आनंद है, वह कम से कम सत्य तो है, भले ही क्षणिक आनंद हो, कुछ समय के लिए हो। लेकिन जो तुम विचारों में अपनी शक्ति व्यय कर देते हो उनमें तो कुछ भी सत्य नहीं होता। विचारों में तो दृश्य भी सत्य नहीं होते, विचारों में तो कहानियां भी सत्य नहीं होती हैं। लेकिन मन जानता है तुम्हें कल्पनाओं में रस आता है, तुम्हें विचारों में रस आता है, इसलिए मन तुम्हें बेहतर दृश्य दिखाता है, बेहतर कहानियां सुनाता है, तुम्हारे बाबत बेहतर कहानियां जड़ता चला जाता है, तुम्हारे अहंकार को मीठे सपने देता है। और यह जो तुम ध्यान के समय भी, भजन बंदगी के समय भी इन विचारों, इन ख्यालों में खोए रहते हो, ध्यान तीसरे दिल पर टिकाने की बजाय, ठहराने की बजाय इन विचारों से जुड़ जाते हो, इन कहानियों से जुड़ जाते हो, इससे तुम्हारा ध्यान तो ना बन पाएगा, पर तुम विचारों में अपनी शक्ति व्यय कर बैठोगे। हालांकि लगता ऐसा ही है कि हम ध्यान में बैठे रहे, लेकिन यदि हम थोड़ा गौर से देखें तो हम पाएंगे कि हम ज़्यादा समय तो विचारों में ही खोए रहे। ध्यान तो बड़े ही कुछ समय के लिए आता है, ज़्यादा समय के लिए तो कहानियाँ चलती हैं, भीतर आंखें बंद करके कहानियाँ चलती चली जाती हैं, हम उनमें खोए रहते हैं, हमें उनमें रस आता रहता है, क्योंकि मन ऐसी ऐसी कहानियाँ प्रस्तुत करता है जो हमारे साथ जीवन में हुई ही नहीं होती। हमारी आशा तो होती है कि हमें ऐसा मिले, ऐसा हो, लेकिन वैसा हमें मिलता नहीं है, होता नहीं है। पर मन विचारों के जरिए ऐसी फिल्म भीतर चला देता है जो सत्य लगती है, सत्य होती नहीं है। सत्य कहानी तो वही होगी जो आंखों देखी घटेगी, लेकिन यह जो तुम सोए सोए बंद आंखों से भीतर ही भीतर मीठी मीठी कहानियां करते रहते हो, यह सत्य होने को नहीं है, यह सत्य है नहीं है, इसीलिए तुम्हें मीठी कहानियां गढ़नी पड़ती हैं, उनमें रस लेना पड़ता है, तुम्हें विचारों में खो जाना पड़ता है, वरना तुम्हें विचारों में खो जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास जो नहीं है उसी के तो विचारों में तुम खोए रहते हो, जो है उसकी तुम्हें याद भी कहाँ आती है, उसे तो तुम भूल ही जाते हो। सोए हुए होने का अर्थ समझ ले। सोए हुए होने का अर्थ है जब तुम खुली आंखों से भी सत्य ना देख सको, सत्य के प्रति ना जागो, बल्कि भीतर विचारों में खोए रहो। जब तुम चल रहे हो, काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर तुम्हारा ध्यान उस करने की बजाय भीतर विचारों में खोया हुआ है, तो तुम सोए हुए हो। समझो तुम अपने घर की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हो, तो जो सत्य है वह यह है कि तुम अपने घर पर हो, टेबल पर खाना पड़ा है, कुर्सी पर तुम बैठे हुए हो, चम्मच से खाना खा रहे हो या हाथ से खाना खा रहे हो, तो सत्य तो मात्र यही है कि तुम खाना खा रहे हो। तो जो जागने का अर्थ है वह यह है कि जब तुम खाना खाओ तो पूरे पूरे खाना ही खाओ, तुम्हें खाने के अलावा किसी और चीज़ का कोई ख्याल ही न रह जाए। लेकिन आमतौर पर हमारे साथ क्या होता है, हम टेबल पर खाना खाने बैठे होते हैं, हमारे हाथ भी अपने आप चलते चले जाते हैं, मुंह भी अपने आप चलता चला जाता है, हम भीतर विचारों में खोए रहते हैं। बैठे हम अपने घर में होते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं,
पहुंच हम अपने दफ्तर जाते हैं। कोई प्रेमी प्रेमिका के पास पहुंच जाता है। भोजन के टेबल पर बैठे बैठे ही हम शहर भर का चक्कर मार आते हैं। जाते कहीं भी नहीं, बैठे बैठे ही हम विचारों के जरिए अपनी शक्ति व्यय कर देते हैं। इंद्रियों के जरिए तो शक्ति व्यय करते ही करते हैं, विचारों के जरिए अपनी शक्ति को और दुगना व्यय कर देते हैं। अब जब हमारी यह शक्ति इंद्रियों और विचारों द्वारा सारा दिन व्यय ही होती जाएगी, तो फिर भला हम अपने मन को भीतर समेट कैसे पाएंगे? उतनी ताकत हमारे पास आएगी कहाँ से? शक्ति तो हमने भीतर ठहरने नहीं दी, हर दिन हर रोज बाहर ही फेंकते रहते हैं, तो फिर मन का मुकाबला कैसे करेंगे? जन्मों जन्मों से मन बाहर फैला है, जन्मों जन्मों से शक्ति बाहर फेंकी है। अब इसे भीतर इकट्ठा करो। जितनी शक्ति तुम भीतर इकट्ठी करोगे, उतना ही तुम मन का मुकाबला हिम्मत से कर सकोगे। मन को भी तुमने ही शक्ति दी है, मन को भी तुमने ही मालिक बनाया है, लेकिन अब तुम उससे घबरा जाते हो, अब तुम उससे डर जाते हो। अब मन तुम्हें अपने काबू में ले लेता है, तुम उसके सामने टिक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते। शक्ति को भीतर संग्रहित करो, इकट्ठा करो, बाहर व्यर्थ करना इसे कम करो। तुम्हें अपने मन को ठहराने में एक अलग ही ताकत का अनुभव होगा। यदि तुम 10 दिन भी अपनी शक्ति को बाहर कम व्यय करो, भीतर ज्यादा ठहराओ, तो तुम्हें अपने भीतर एक ताजगी, एक ताकत का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे तुम थके थके से मालूम पड़ते हो, अभी जैसे तुम्हें भीतर से थकान मालूम पड़ती है, यदि तुम्हारे भीतर शक्ति इकट्ठी हो तो तुम्हें भीतर ताकत मालूम पड़नी शुरू हो जाएगी। 10 दिन भी यदि तुम इंद्रियों में अपनी शक्ति को कम व्यय करो, तो तुम्हें थोड़ा तो अनुभव हो ही जाता है। पर समस्या यही है कि हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो ढंग है, वह ऐसा ही है कि हम सारा दिन हर समय अपनी शक्ति इंद्रियों या विचारों में व्यय कर देते हैं, भीतर नहीं ठहरने देते। किसी न किसी ढंग से शक्ति को बाहर फेंकते ही रहते हैं, व्यय करते चले जाते हैं, शक्ति को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। अब आप अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाएं। जहां शक्ति को व्यय करते रहे हैं, अब उसे भीतर इकट्ठा करना शुरू करें। कैसे इकट्ठा करना शुरू करें? कम बोलना शुरू करें। मौन का यही महत्व है। हम जितना कम बोलते हैं, हम जितने चुप रहते हैं, उतनी हमारे भीतर शक्ति इकट्ठी होती है। यदि आप मौन रहना शुरू करें, कम बोलना शुरू करें, तो इसका आपको कुछ दिनों बाद परिणाम मिलता भी है। आपको खुद ही अपने भीतर शक्ति का अनुभव होगा, ताकत का अनुभव होगा। मौन की जो ताकत है, उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। पर क्योंकि हम कभी चुप रहते नहीं हैं, बोलते ही चले जाते हैं, इसलिए कभी हमें मौन का महत्व पता नहीं चल पाता है। और मौन मात्र शब्दों से ही नहीं, बल्कि मन से भी हो जाना चाहिए। पर एक ही क्षण में सब कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे शुरू करें, शब्दों से मौन होना शुरू करें। जब आप बोलना कम करेंगे, जब आप ज़्यादा चुप रहना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे आपके जीवन की ज़्यादातर समस्याएं कम हो गई हैं। बोलने से हमारी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बोलने में हमें ध्यान ही नहीं रहता हम क्या क्या बोल जाते हैं। हम गलत भी बोल जाते हैं, हम किसी को बुरा भी बोल जाते हैं, हम किसी की निंदा भी कर जाते हैं। जब आप ज़्यादा समय चुप रहने में बिताएंगे, जब आप बोलने में अपनी ज़्यादा ताकत व्यर्थ नहीं करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप दूसरों को बुरा इसीलिए बोल पाते थे क्योंकि आपको चुप नहीं रहना आता था। आप दूसरों की निंदा इसीलिए कर पाते थे क्योंकि आपको चुप नहीं रहना आता था। चुप रहना तो बहुत ऊंची ताकत है। चुप रहना कोई आसान बात नहीं है। जितना आप कम बोलेंगे, उतनी आपके भीतर शक्ति इकट्ठी होगी। फिर अन्य इंद्रियों का उपयोग करना भी कम करें। बाहर का ज़्यादा शोर सुनने से बेहतर है किसी शांत कमरे में आप बैठा करें। बाहर का शोर जब होता है तो इंद्री स्वाभाविक ही उसकी तरफ खींची चली जाती है। आप यदि शांत कमरे में बैठेंगे, तब भी इंद्री पहले तो बाहर की तरफ ही होती है, पर फिर धीरे धीरे भीतर मुड़ना शुरू हो जाती है। आप यदि शांत कमरे में बैठे हों, कोई आसपास से मोटरसाइकिल गुजरता हो, कोई गाड़ी गुजरती हो, तो आपके कान की इंद्री तत्क्षण सक्रिय हो जाती है।
इसी तरह अगर आप शोर में बैठे हो तो आपका ध्यान तत्क्षण उस तरफ चला जाता है, इंद्री तत्क्षण सक्रिय हो जाती है। इसलिए यदि आप शांत कमरे में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो उसका भी आपको बड़ा लाभ होता है। आपकी शक्ति बाहर व्यय होने से बच जाती है, भीतर इकट्ठी होती जाती है। फिर आप दृश्य देखने कम कर सकते हैं, टेलीविज़न देखना कम कर सकते हैं, फोन देखना कम कर सकते हैं। ज़्यादा समय अपना आंखें बंद करके बैठे रहने में बिता सकते हैं। आंखें बंद करके बैठे रहने से हमारी शक्ति आंख की इंद्री द्वारा व्यय होने से बच जाती है। इसी कारण से संत महात्मा हमें ध्यान करने का उपदेश देते हैं, भजन बंदगी करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि ध्यान की विधि ही ऐसी होती है। आंखें बंद होती हैं, हम एक अवस्था में बैठे हुए होते हैं। इंद्रियों में शक्ति व्यय होने की बजाय भीतर इकट्ठी होती चली जाती है। और यदि तुम अपने ध्यान को उस समय तीसरे तिल पर टिकाए रखो तो शक्ति अपने आप ही निचले भागों से ऊपर तीसरे तिल की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और इस केंद्र पर आकर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। और यह जो तुम्हारा मन निरंतर फैलता रहता है, जो तुम्हें बार बार इंद्रियों के भोगों की तरफ ले जाता है, इसे ठहराने के लिए निरंतर सिमरन किया करो, निरंतर भजन बंदगी में बैठा करो। सिमरन का अर्थ मात्र यही नहीं है कि तुम जुबान से शब्दों को दोहराते चले जाओ। मात्र जुबान से दोहराते चले जाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। सिमरन तो तुम्हें मन से करना है, मन द्वारा शब्दों का उच्चारण करना है। यदि मात्र जुबान से ही सिमरन करते रहोगे तो जुबान तो चलती रहेगी, लेकिन तुम भीतर विचारों में खोए रहोगे, फिर वह सिमरन ना हुआ। यह काम तुम्हें मन को देना है। अगर तुमने यह काम जुबान को दे दिया तो मन तो अपना काम ही करता रहेगा। मन तो तुम्हें विचारों में ही उलझाए रखेगा, कल्पनाओं में ही उलझाए रखेगा। सिमरन का काम तुम्हें मन को दे देना है, जुबान से सिमरन को मन तक पहुंचाना है। जब तुम मन द्वारा सिमरन करोगे तब मन सिमरन में लगेगा, तब मन विचार पैदा ना कर सकेगा, कल्पनाएं पैदा ना कर सकेगा। पर अगर तुम जुबान से ही सिमरन करते रह गए तो कल्पनाएं भी चलती रहेंगी, भीतर विचार भी चलते रहेंगे और तुम उन्हीं विचारों में खोए रहोगे। तुम्हें लगेगा तुमने सिमरन कर लिया, जुबान चलती रहेगी, लेकिन भीतर तुम विचारों में खोए रहोगे। ऐसा नहीं करना है। उन विचारों से मुक्त होने के लिए ही तो तुम सिमरन करते हो, ताकि मन तुम्हारा सिमरन में लगे और तुम विचारों, कल्पनाओं से मुक्त हो सको। तुम्हारा ध्यान और कहीं जाने की बजाय मालिक की तरफ जाए। संसार में खो जाने की बजाय तुम उस परम में समा जाओ। पर अगर तुम सिमरन करते समय भी संसार में ही खोए हुए हो, संसार की ही कल्पनाएं कर रहे हो, औरों में ही खोए हुए हो, पदार्थों के ही सपने देख रहे हो, तो फिर तुम्हें उस सिमरन का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। फिर तुम कहोगे इतना सिमरन किया, इतने समय से कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ। होगा भी नहीं, क्योंकि अगर मन अब इंद्रियों से ठहरा है तो भीतर अब विचारों में फैल गया है। और अगर तुम मन का काम जुबान को दे बैठो और अगर तुम सिमरन मन की बजाय जुबान से करने लग जाओ तो मन वहीं का वहीं रह जाएगा। जुबान के शब्दों को रटते रहने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम कोई भी शब्द रटते रहो, दोहराते रहो, लाखों बार दोहराते रहो, उस दोहराने से क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। यदि तुम जुबान द्वारा धन शब्द दोहराते ही रहो, लाखों बार दोहराओ, तो उससे तुम्हें धन की कोई उपलब्धि थोड़ी हो जाने वाली है। जुबान से कोई भी शब्द दोहराते रहने से भीतर की कोई उपलब्धि नहीं होती, भीतर का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि जुबान चलती रहती है और तुम विचारों में खोए रहते हो। उन विचारों से ही तो तुम्हें मुक्त होना है, तभी तो तुम्हें भीतर का अनुभव होगा, भीतर की मिठास का पता चलेगा। उन विचारों की ही तो दुर्गंध है जो तुम्हें भीतर की सुगंध तक नहीं पहुंचने देती, पर तुम यहीं उलझ जाते हो। तुम क्या करते हो? तुम जुबान दोबारा सिमरन दोहराते रहते हो, पर उन विचारों में भी खोए रहते हो, क्योंकि विचारों में तुम्हें रस आता है। कल्पनाएं इतनी मीठी मीठी तुम भीतर गढ़ते हो कि तुम्हारा उनसे बाहर आने को जी ही नहीं चाहता। फिर मन द्वारा सिमरन हो ही नहीं पाता। तुम्हें थोड़े जागना होगा, हिम्मत करनी होगी। मन को सिमरन में लगाओ, मन द्वारा सिमरन करो।
जुबान से शुरू करो, मन तक पहुंचो। थोड़ा समझो, अगर तुम जुबान से धन दोहराओ या कोई और शब्द दोहराओ तो भीतर मन में भी उसकी शक्लें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तुम धन धन दोहराते रहो तो भीतर तुम्हें विचारों में धन की झलक भी मिलनी शुरू हो जाती है। उसी तरह तुम जुबान द्वारा जब शब्द दोहराते जाते हो तो एक क्षण आता है जब भीतर मन में भी वह दोहराना शुरू हो जाता है। और फिर तुम्हें उसे पकड़ना है, तुम्हें मन को उस सिमरन में लगाना है। पर तुम उस सिमरन को पकड़ने के बजाय विचारों को पकड़े रहते हो, विचारों में ही खोए रहते हो, विचारों को ही नहीं छोड़ते। जुबान सिमरन में लगी रहती है, तुम विचारों में खोए रहते हो। मन वहीं का वहीं रहता है। मन को सिमरन में लगाओ, मन द्वारा सिमरन करो। सिमरन करने का असली मकसद ही यही है कि तुम अपने मन को समेट सको, अपने मन को ठहरा सको, अपने मन की शुद्धि कर सको। जुबान की शुद्धि करने से तुम्हें कोई लाभ ना होगा। जुबान भी इस शरीर के साथ ही मिट जाने को है। और जब तक तुम जुबान द्वारा ही सिमरन करते रहोगे तब तक तुम सिमरन पूरी तरह कर भी ना पाओगे, भूल जाओगे। कभी याद आएगी, कभी नहीं आएगी। काम काज भी है, बाल बच्चों में व्यस्त हो जाओगे, नौकरी चाकरी में व्यस्त हो जाओगे, समय लगे कि ना लगे। लेकिन जब तुम मन द्वारा सिमरन करते हो तो सिमरन निरंतर भीतर चलता ही रहता है। फिर तुम काम काज भी करते हो तो भीतर लिब मालिक से जुड़ी रहती है। आंखें बंद करके आसन में बैठो, ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाओ और कुछ भी मत करो, मात्र अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाओ। चेतना को भी निचले भागों से इस तिल पर खींचने की कोई कोशिश मत करो, मात्र अपने ख्याल को इस तिल पर टिकाओ और सिमरन करते रहो। शब्दों द्वारा शुरू करो और मन द्वारा सिमरन करो। इस तिल पर तुम्हें सिमरन का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जब मन द्वारा करोगे तभी इस तिल पर तुम्हें अनुभव होना शुरू होगा। जुबान द्वारा करते रहोगे तो सिमरन से तुम्हें कोई अनुभव ना होगा। सिमरन का अनुभव तो मन द्वारा तीसरे तिल पर होता है। और जैसे जैसे तुम्हारे तीसरे तिल पर एकाग्रता बढ़ती जाएगी वैसे ही चेतना अपने आप शरीर के निचले हिस्सों से सिमटकर आंखों के केंद्र पर आने लगेगी। ऐसा करने के लिए जबरदस्ती कोशिश करनी नहीं चाहिए। चेतना को ऊपर लाने के लिए तुम मात्र अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाओ। चेतना अपने आप ही ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। तुम यदि सारा दिन अपना ध्यान इंद्रियों की तरफ ही लगाए रखोगे तो फिर भला तीसरे तिल पर ध्यान कैसे टिकेगा? फिर तो चेतना नीचे की तरफ ही भागती रहेगी। फिर तो चेतना नीचे के हिस्सों में ही उलझी रहेगी, ऊपर कैसे उठ सकेगी? सिमरन करने का असली मकसद तीसरे तिल पर एकाग्रता को कायम करना है, क्योंकि इसी केंद्र पर तुम्हारी शक्ति इकट्ठी होती है। इसके नीचे के केंद्रों पर तुम्हारी शक्ति व्यय होती है, बाकी केंद्र तुम्हारी शक्ति को बाहर फेंकते हैं। इसके नीचे के केंद्र द्वारा तुम्हारी शक्ति बाहर व्यय होती है। इस केंद्र पर ध्यान टिकाने से तुम्हारी शक्ति भीतर ठहरती है। और जितनी तुम्हारी शक्ति इस केंद्र पर इकट्ठी होती जाती है उतना ही तुम भीतर प्रकाश से, ताकत से, आनंद से भरते चले जाते हो। सिमरन और ध्यान द्वारा तुम अपने ख्याल को इस केंद्र पर टिकाते हो, तीसरे तिल पर टिकाते हो, ताकि तुम्हारी शक्ति इंद्रियों में व्यय होने की बजाय, संसार में व्यय होने की बजाय तुम्हारे भीतर इकट्ठी हो सके, इस केंद्र पर इकट्ठी हो सके। और फिर उस शक्ति द्वारा तुम उस मालिक से मिलाप कर सको। पर यह ख्याल रखें कि सिमरन मात्र जुबान द्वारा ही ना दोहराते रहें, बल्कि मन द्वारा सिमरन करें। और साथ में यह भी ख्याल रखें, क्योंकि रात्रि जब हम सोए हुए होते हैं हमारा मन इंद्रियों द्वारा बाहर नहीं फैलता। तब हमारा मन, तब हमारी शक्ति भीतर बड़ी मात्रा में सिमटी हुई होती है, इकट्ठी होती है। जब हम सुबह उठते हैं तब हमें उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तब हमें भजन बंदगी में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। इसलिए संत महात्मा हमें सुबह के समय ध्यान में बैठने का उपदेश देते हैं, क्योंकि रात्रि भर मन भी भीतर ठहरा होता है, शक्ति भी भीतर इकट्ठी हुई होती है और सुबह के समय हमारे चित्त पर इतना भार भी नहीं होता। विश्राम के कारण हमारे भीतर हल्कापन होता है, नींद हमें आराम पहुंचाती है।
इसी कारण से संत महात्मा हमें यह भी उपदेश देते हैं, हमें अपनी नींद के साथ भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमें 6 या 7 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए। हमें अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए। यदि हमारी नींद पूरी नहीं है तो फिर हमारी नींद ही हमारी बाधा बनना शुरू हो जाती है। नींद यदि पूरी हो तो हम ताजे होते हैं। नींद यदि अधूरी हो तो हम ताजे होने की बजाय और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। नींद तो परमात्मा की तुम्हारे ऊपर बख्शीश है। नींद के समय प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की भीतर से मरम्मत करती है। यही कारण है कि हमें नींद के बाद ताज़ा और हल्कापन महसूस होता है। और नींद के समय हमारा मन भी बाहर नहीं फैलता, हम बाहर के जगत से भी जुड़े हुए नहीं होते, हम इंद्रियों का भी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए भीतर और भी भार कम होता है। जितना हम इंद्रियों से जुड़ते चले जाते हैं, जितना हम इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, जितना हम संसार से जागने के बाद जुड़ते चले जाते हैं, उतना ही हमारा मन बाहर फैलता है, उतना ही हमारे भीतर विचार भी बढ़ते हैं, भार भी बढ़ता है, अन्य कई प्रकार के भार बढ़ते हैं। जागते समय हमें दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, पीड़ा भी होती है, लेकिन नींद में हमें उसका कोई बोध नहीं रह जाता, कोई स्मरण नहीं रह जाता। और नींद हमारे पिछले दुख को भी कम कर देती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पर यदि भारी दुख आ पड़ा हो, कोई कष्ट आ पड़ा हो, तो हमें नींद घेर लेती है। पीड़ा हमसे सहन नहीं होती, हम नींद की अवस्था में चले जाते हैं। वह परमात्मा की हमारे ऊपर देन है। प्रकृति हमारा पूरा ख्याल रखती है। जब हमारे ऊपर बड़ा भार पड़ जाता है तो प्रकृति हमें नींद में पहुंचाकर हमें आराम में पहुंचा देती है। उससे हमारा थोड़ा भार हल्का हो जाता है। फिर जब हम उठते हैं तो हमारा पिछला दुख भी थोड़ा हल्का हो गया होता है। यही कारण है कि हमें रात्रि अपनी नींद पूरी लेने के बाद सुबह भजन बंदगी में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। उसका हमें बड़ा लाभ है। मन भी भीतर सिमटा हुआ होता है। संसार से भी हम कई घंटों के लिए छूटे हुए होते हैं। कुछ घंटे हम अपने ही भीतर ठहरे हुए होते हैं। इसलिए इन पलों का हमें लाभ उठा लेना चाहिए। हमें इन सुबह के पलों में भजन बंदगी में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, मालिक की याद में बैठना चाहिए। साथ ही यह स्मरण रखें कि सिमरन जुबान द्वारा ही ना करते रहें, मन द्वारा करें। अपना ख्याल रखें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। प्यारी संगत जी, यदि आपको आज के इस सत्संग द्वारा आपके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता मिली हो तो सत्संग को शेयर करें, ताकि किसी और को भी अध्यात्म के मार्ग पर सहायता मिल सके। साथ ही आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं। उनसे भी आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हर रोज़ सत्संग सुनने के लिए आप हर रोज़ शबद सत्संग सर्च कर सकते हैं। और साथ ही आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले हर सत्संग की अपडेट मिल सके। अपना ख्याल रखें, भजन बंदगी करते रहें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।